क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप खुद को बदलना चाहते हैं? क्या आप खुद को आज से और बेहतर बनाना चाहते हैं? तो बस चंद मिनट इसे सुन लीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ 9 हफ्तों में आप खुद को पूरी तरीके से बदल देंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिसको अमल में लाने से आप अपने आप को पूरी तरीके से बदल देंगे और एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, एक कामयाब ज़िंदगी जिएंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मतलब कि मैं पूरे जग में बुराइयां ढूंढता फिर रहा था, लेकिन जब खुद को झांक कर देखा तो पता चला कि भाई जगत को छोड़ दो, मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसी तरीके से हमको ऐसा ही लगता है कि भाई हमारी प्रगति में, हमारी सक्सेस में कोई और ही बाधाएं डाल रहा है, मगर जब हम खुद को झांक कर देखेंगे तब पता चलता है कि दूसरों से ज़्यादा हमारी प्रगति में हम बाधाएं डालते हैं। तो इसीलिए बदलाव का सबसे पहला स्टेप है खुद को समझो, खुद को जानो। और खुद को समझने का सबसे आसान तरीका है लिखना, राइटिंग। तो सबसे पहले एक कागज़ और पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि आने वाले साल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप किन चीज़ों में बेहतर है और आप किन चीज़ों में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। और फिर इस चीज़ को हर रोज़ सोने से पहले एक बार पढ़ना है। और फिर दूसरा, हर रोज़ रात को 10 मिनट का समय निकालिए और बैठकर आराम से सोचिए कि आज का दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या क्या किया है, आज मैंने ऐसा क्या किया है जब मैंने समय का सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, आज मैंने कहाँ पर समय को वेस्ट किया है, आज ऐसा मैंने क्या किया है जिससे मुझे अपने आप पर गर्व है, आज मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसी कोई बात जो आज के दिन में आपको बहुत ही खराब लगी हो, ऐसी कोई बात जो आज के दिन में आपको सबसे अच्छी लगी हो, वो सब लिख डालिए। ऐसे कोई ख्याल, कोई क्रिएटिव आइडिया जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, वो सब आप लिख डालिए। और फिर वो लिखा हुआ जब आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आपको अपने आप के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर समय का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहाँ पर समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप कहाँ पर समय को वेस्ट कर रहे हैं। क्या वाकई में आपने जो दिशा चुनी है आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही यूं ही कुछ दिन ये कर लिया, कुछ दिन वो कर लिया, कुछ दिन ये सोच लिया, कुछ दिन वो सोच लिया और यूं ही घूम रहे हैं। यदि इस मेथड के बारे में आपको और विस्तार से जानना है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको पर्सनली बात करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर 1-to-1 चैट कर सकते हैं, वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और एक बार खुद को अच्छे से समझा है तो फिर बारी है हमारे फील्ड को समझने की, हम जिस दुनिया में है उस दुनिया को समझने की। तो दूसरा तरीका है हमारे फील्ड को समझना है, क्योंकि हम जहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ के माहौल से अच्छे से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे फील्ड को, हम जिस दुनिया में हैं उस दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग, पढ़ना। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में पढ़िए, उस फील्ड के अलग अलग ऑथर की लिखी हुई किताबों को पढ़िए, अलग अलग आर्टिकल्स को पढ़िए। क्योंकि कोई एक ऑथर एक चीज़ को अलग तरीके से समझाता है, वही चीज़ दूसरा ऑथर अलग तरीके से समझाता है। तो अलग अलग ऑथर को पढ़ने से उस चीज़ की और अच्छे से समझ डेवलप होती है, उस चीज़ को देखने का नया नज़रिया हमको मिलता है, उन चीज़ों के लिए हमारी नई समझ डेवलप होती है और यही नई समझ हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। तो इसीलिए हर रोज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको अपने फील्ड के बारे में पढ़ना चाहिए। यदि ज़्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको पढ़ना ही चाहिए। पहले हमने खुद को जाना, फिर हमारे फील्ड को जाना और अब बारी है खुद को अपग्रेड करने की, खुद की स्किल्स को बढ़ाने की। तो तीसरा तरीका है तेज़ी से सीखे। और तेज़ी से सीखने का सबसे बढ़िया रास्ता है हैव फन, खुश रहें। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे कोई भी चीज़ आप उतनी तेज़ी से सीख पाएंगे, क्योंकि खुश रहना हमारी सीखने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। दिन में कुछ समय निकाल कर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारिए, फैमिली के साथ ऐसा टाइम स्पेंड कीजिए कि जब बस आप मस्ती मजाक ही कर रहे हो और कोई सीरियस बात नहीं। यही चीज़ें करके खुद को रिलैक्स करें।
आपको पता है जब हम बहुत खुश होते हैं या फिर जब हम बहुत ही पॉजिटिव होते हैं तो हमारा बॉडी है वो डोपामीन और सेरोटोनिन बॉडी में रिलीज करता है। ये पदार्थ जब हमारे मस्तिष्क में जाते हैं तो उस मस्तिष्क की मेमोरी पावर और उसकी सीखने की काबिलियत को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और इसी वजह से हम चीज़ों को और आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जितना हो सके उतना पूरे दिन खुश रहे, एंजॉय करें। इसके बाद चौथा तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान आपके लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली सफलता उपकरणों में से एक है। यहाँ तक कि हर रोज किया गया सिंपल 5 मिनट का ध्यान भी आपकी फोकस करने की क्षमता और दिमाग की क्लैरिटी को बहुत ही बढ़ा देता है, जिसकी बदौलत किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर आप और बेहतर तरीके से निर्णय ले सकते हैं और बेहतर तरीके से उसका सामना कर सकते हैं। ध्यान क्रोध, हताशा या कड़वाहट जैसी नकारात्मक भावनाओं को बेअसर कर देता है और आपको अधिक स्पष्ट तरीके से सोचने की क्षमता प्रदान करता है और इसीलिए आप किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति के अंदर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए हर रोज कम से कम 5 मिनट ध्यान करें। ध्यान आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम का वक्त इसके लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। और पांचवा आखिरी लेकिन बहुत ही दमदार तरीका है नियमित रहे, कंसिस्टेंट रहे। मान लो आपने बदलाव लाने का कुछ जबरदस्त निर्णय कर लिया, आपने बहुत मेहनत की, 1-2 हफ्तों तक आप बहुत ही जबरदस्त मेहनत करते रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने पहले के शेड्यूल में आ गए, पहले आप जैसे थे वैसे बन गए, तो ये आदत आपको कामयाब नहीं होने देगी। कामयाब बनने के लिए सबसे पहली और फंडामेंटल रिक्वायर्ड चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, नियमितता। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने अपनी आखिरी स्पीच में कहा था कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, द ओनली वे इज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कामयाब बनने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है, लेकिन निरंतर नियमित रूप से अभ्यास, नियमित रूप से काम करते रहना, बस वही एक रास्ता है। आप खुद के अंदर बदलाव लाने के चाहे कितने भी अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर ले, लेकिन जब तक आप उसमें नियमितता नहीं लाएंगे, जब तक आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिएगा। चाहे आप खुद में एक छोटा सा बदलाव ही क्यों ना लाना चाहते हो, लेकिन उस बदलाव के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यदि ये कंसिस्टेंसी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ 9 हफ्तों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने खुद को बदल के खुद को कामयाब बनाने के 5 रास्ते देखे हैं। पहला, खुद को जानने के लिए लिखे, हर रोज लिखे। दूसरा, दुनिया को जाने, अपने फील्ड को जाने और उसके लिए हर रोज पढ़े। तीसरा, तेजी से सीखने के लिए हर वक्त खुश रहे। चौथा, अपनी सोच में क्लैरिटी लाने के लिए हर रोज मेडिटेशन करें। और पांचवा, आगे बढ़ने के लिए नियमित रहे, कंसिस्टेंट रहे। यदि ये 5 चीज़ें आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 9 हफ्तों के अंदर आपको खुद के अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा और फिर आप कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। तो करेंगे ना ये चीज़ें? मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको यूज़फुल लगी है, आपको लगा है कि कुछ काम का वीडियो है, तो इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने और सीखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इन दूसरे कई वीडियो को देखकर आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।